राजस्थान कांग्रेस के भीतर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार जब ये लगता है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल, तभी कुछ ऐसा बयान आता है और वो खलबली मचा देता है। जी हां, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने फिर से कांग्रेस आला कमान के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि कुछ लोग हैं, कुछ विपक्ष के लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाए, ये मानसिक दिवालियापन की बात है। अब ये बयान का सीधा सीधा जो टारगेट था वो सचिन पायलट थे। जी हां, सचिन पायलट ने जब जन संघर्ष यात्रा निकाली तब उन्होंने 3 मुख्य मांगे रखी। सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग कर कर एक नई व्यवस्था खड़ी की जाए। दूसरी, कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर एग्जाम कराए और पेपर लीक हुए उनके पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। तीसरा, वसुंधरा राजे के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उनकी एक हाई लेवल कमेटी से जांच की जाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में एक कार्यक्रम में नाम विपक्ष का लिया, लेकिन हमला सचिन पायलट पे बोला। आज कांग्रेस हाईकमान की एक मीटिंग थी राजस्थान के संदर्भ में, जहां सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और कई अन्य बड़े नेता शामिल होने वाले थे। इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। और लेकिन बड़ी बात यह है कि 4.5 साल बीतने को है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो ये सियासी रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 2018 से मुख्यमंत्री बनने की जो बात थी, तब से ही जो है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से ही दोनों के खेमों में जो लड़ाई है वो जारी है। कभी कोई किसी को कोरोना कह देता है, कभी कोई जादूगर पे चुटकी ले लेता है, कभी कोई कहता है किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, चाहे सचिन पायलट हो चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। पहले यहां एक तरफ अशोक गहलोत खेमा कहता है कि 2020 में जो है सचिन पायलट का खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया और सरकार गिराने का काम कर रहा था। वहीं सचिन पायलट का खेमा यह कहता है कि 25 सितंबर 2022 को बहुत सारे विधायकों ने जो है कांग्रेस आलाकमान और सोनिया गांधी के साथ गद्दारी करी, जो यहां पर ऑब्जर्वर्स भेजे थे उनकी मीटिंग को बॉयकॉट करके। तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रहे हैं। और खबरें यह भी आ रही थी कि सचिन पायलट जो है वो 11 जून को, जी हां, जिस दिन उनके स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की बरसी है, उस दिन एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने अपनी जन संघर्ष यात्रा में कहा कि गांधीगिरी बहुत हो गई और अब जो है वो हर हर गांव जाएंगे और न्याय मांगेंगे, अब रण होगा। उन्होंने जो भाषा कही, इसका मतलब जो सियासी पंडित है वो ये अनुमान लगा रहे थे कि सचिन पायलट या तो निर्दलीय अपना चुनाव आगे लड़ सकते हैं या फिर वो एक नई पार्टी बना सकते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सचिन पायलट जो है दूसरे सबसे बड़े नेता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में। और युवाओं में जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसके मुरीद भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर पार्टी के लोग हैं। जहां सचिन पायलट होते हैं वह युवा होता है। ऐसे में लेकिन सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अब तक भूतपूर्व में जिन जिन लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई है, बड़े नेताओं ने, चाहे घनश्याम तिवारी हो चाहे हनुमान बेनीवाल हो, वो कभी भी 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस में अभी भी उनके पास में सबसे बड़ा एडवांटेज उम्र का है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो फ्लॉप शो रहा है वो कांग्रेस हाईकमान का रहा है। हर बार एक टीजर आता है कि दोनों ही एसेट है, तीनों ही नेताओं की जो है, राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ एक तस्वीर जारी की जाती है। फिर केसी वेणुगोपाल के साथ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर की जाती है और कहते हैं कि दोनों ही एसेट है। पहले बात आती है कि सितंबर में फॉर्मूला निकल दिया जाएगा, फिर कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो फॉर्मूला निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब तक कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह फ्लॉप रहा है दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में कोई फॉर्मूला निकालने में, सुलह का फॉर्मूला निकालने में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी नजर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जहां राज्य का नेतृत्व कमजोर नजर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतने बड़े भ्रष्टाचार के बावजूद भी ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खानापूर्ति कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी जो निगाहें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जो 5 महीने में 9वां दौरा करने जा रहे हैं 31 मई को अजमेर के अंदर। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा जो एसेट है वो सचिन पायलट है। देखिए, सचिन पायलट लगातार भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और खास तौर पे पूर्वी राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी, वहां जो ये सचिन पायलट अगर शामिल होते हैं, वहां अगर ये शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा।
देखना ये होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। लेकिन कांग्रेस आला कमान 4.5 साल से झगड़ा चल रहा है और अब तक जो है कोई निस्तारण नहीं कर पाया इन दोनों बड़े नेताओं में। और चुनाव मात्र 100 से 150 दिन की दूरी पे है। कोड ऑफ कंडक्ट मुश्किल से 120 दिन बाद लग जाएगा। ऐसे में अगर सचिन पायलट पार्टी से बगावत करते हैं तो वो खुद चाहे किंग बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तय कर लिया है कि सचिन पायलट अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन वो ये चुनाव जो है वो अपनी योजनाओं पे लड़ेंगे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि दोनों को कैसे भी करके चुनाव से पहले एक साथ मिला लिया जाए, दिल भी मिला लिया जाए और हाथ भी मिला दिया जाए। कब मिला पाएंगे ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, चुनाव आज तक।